नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़े प्रश्नों का संग्रह, जिसका ये पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम लगभग 64 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम 51 नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज का 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो ये गुमला जिले में है। फिर नेक्स्ट है, खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? तो ये श्रीनिवास पानुरी ने किया है। 53 नंबर है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो ये जो रिजगढ़ है मुंडा परंपरा से, ये राजगीर से संबंधित है। बिहार में जो राजगीर है उससे संबंधित है रिजगढ़। फिर है, आंदी और ओपोतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जनजाति जो है उनसे संबंधित है। ये प्रचलित विवाह है हो जनजाति में आंदी और ओपोतिपी। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? कौन है गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक? तो ये हैं रनेंद्र। फिर कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? तो ये हैं सुलेमान मुर्मू। फिर नेक्स्ट है, खेरवाल वंशोधरोम पुथी के रचयिता हैं? तो ये हैं मांझी रामदास टुडू। फिर आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? तो ये है रामदयाल मुंडा। फिर नेक्स्ट है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था? तो ये है कुकमू। फिर है कि लांगड़े क्या है? तो लांगड़े एक नृत्य है। फिर है, कजली कब गाया जाता है? तो कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, टांगीनाथ किस संप्रदाय का केंद्र था? तो जो टांगीनाथ है वो पशुपत संप्रदाय का केंद्र था। फिर नेक्स्ट है, सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो ये जानवर धन के महिमा में मनाई जाती है सोहराय त्योहार। फिर नेक्स्ट है यानी कि 64 नंबर, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है वो है बापला। फिर नेक्स्ट है 65, ये जो है थोड़ा सही से प्रिंट नहीं हुआ है, फिर मैं इसे रीड कर देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये है खेती। झारखंड के जो सदान है उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है? तो ये है असुरी भाषा, जो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त होता जा रहा है। फिर झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो झारखंड की जो माहली जनजाति है उसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो यह है संथाल, जो संथाली भाषा, यानी कि जो झारखंड के जो संथाल जनजाति समूह जो है वो लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। और हम लोग ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि इसका आविष्कार जो है वो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ओल चिकी लिपि संथाल भाषा का लिपि है। फिर नेक्स्ट है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये है भोगला सोरेन। भोगला सोरेन को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाओं का समूह है? तो ये जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित समूह है ये है उरांव और खड़िया। नेक्स्ट है, चित्रकला की कला जादोपटिया किसकी विशेषता है? तो जादोपटिया जो है वो संथाल जनजाति की चित्रकला की विशेषता है। फिर है, 1979 ईस्वी में महाश्वेता द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, जो जंगल का अधिकार के नाम से जाना जाता है, किसके जीवन पर आधारित है? तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है और ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं, किस चीज में कुशल होते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग जो है वो बुनाई में कुशल होते हैं। अगला है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स
झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? तो ये है विक्टर दास। फिर नेक्स्ट है ओंदी गीत कब गाया जाता है? तो ओंदी गीत जो है वो विवाह के समय पर गाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? तो झारखंड में वंदना त्यौहार जो है वो कार्तिक अमावस्या के समय मनाया जाता है। नेक्स्ट है 77 नंबर, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो ये है कोरवा जनजाति। नेक्स्ट है झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़ा का एक टुकड़ा होता है? तो ये है भगवा। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ भगवा होगा। नेक्स्ट है झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाई जाती है? तो ये त्यौहार है छठ। छठ जो है ये महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और यह मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में जाना जाता है? तो ये बैगा जनजाति को जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए माना जाता है? तो ये है कर्मा। कर्मा जो है वो भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित। फिर है कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह गाया जाता है? तो नाम से ही पता चलता है प्रातः कली। प्रातः कली जो है वो झारखंड का एक लोकगीत है जो सुबह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है 85 नंबर, झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये है डोकरा। 86 नंबर है कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये है डोकरा। फिर नेक्स्ट है किस कला रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों व वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं? तो गंजू चित्रकला में। गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों व वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो ये पर्व है ये नृत्य है बाहा। बाहा नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ों की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरहुल। झारखंड का कौन सा जनजातीय समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? तो झारखंड का जो संथाल जनजातीय समूह है वो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है अस्त होते सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये छठ है। लगभग क्वेश्चंस जो हैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एक ही प्रश्न है और उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और इसी तरीके से ये पहले एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, उसी को यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है रांची में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा कराया गया था जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण। कहाँ? तो रांची में। सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह से विवाह करना किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक मानदंडों के द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना जो है उस सगोत्र विवाह के नाम से जाना जाता है। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? तो झारखंड में आदिवासी जो हैं वो बलि चक्रवर्ती पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? तो झारखंड में फसल के मौसम में आमतौर पर किया जाने वाला नृत्य है झूमर। फिर छऊ नृत्य की उपशैली है। छऊ नृत्य की उपशैली किस की उपशैली है? छऊ नृत्य तो इसकी ही उपशैली है मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। छऊ नृत्य की उपशैली मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया है। नेक्स्ट है
दोहारी है। दोहारी क्या है? तो एक आदिवासी गीत है। फिर नेक्स्ट है 98 नंबर, कला इतिहासकार भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी जो कि स्क्रॉल चित्रकारी है को झारखंड की किस जनजाति का लिखा मानते हैं? तो जो स्क्रॉल चित्रकारी है उसे कला इतिहासकार जो है वो सबर जनजाति का लिखा मानते हैं कि सबर जनजातियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ऐसा उनका मानना है। सबर होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। बाहा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है? तो ये चेरो जनजाति है। फिर नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है खरवार जनजाति। ये सत्य के लिए जानी जाती है तथा सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाली जनजाति मानी जाती है खरवार। फिर है, झारखंड का धोकरा किस शिल्पकला से संबंधित है? तो जो झारखंड का धोकरा है ये धातु शिल्पकला से संबंधित है। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज की लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती हैं? तो ये कौन से त्योहार में होगा? ये है टूसू पर्व, जिसमें जो झारखंड की जो लड़कियां होती हैं वो रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की जो पहाड़ी नदी होती है उसे वो भेंट करती हैं। फिर नेक्स्ट है, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो यह है बसंत मौसम। फिर पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो यह है महुआ मांझी। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है जगदीश त्रिगुनायत, जिन्होंने मुंडारी लोक कथाएं लिखी हैं। फिर झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? तो ये सूर्य पूजा सूर्य भगवान की आराधना के लिए की जाती है। देखिए एक ही छठ से कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। डोमकच क्या है? तो डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि इसका जो पहला पार्ट है उसमें मैंने डोमकच को एक गीत बताया था जो बुक का मिसप्रिंट था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए मुझे क्षमा करें। डोमकच जो है वो एक तरह का लोक नृत्य है। आप जब पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो आप वहाँ भी इसे जरूर सुधार कर लें कि डोमकच क्या है। तो डोमकच जो है एक तरह का लोक नृत्य है। मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पे इसे, चूंकि बुक्स में वो लिखा था तो मुझे बताते समय ये मैं भूल गई थी और जो लिखा था वही बता दिया था, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो डोमकच क्या है? डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में सरहुल पर्व जो है वो मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो यह मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा एक तरह का त्योहार है जो उरांव जनजातियों में मनाया जाता है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड का जो ठेकुआ है वो मिठाई के रूप में जाना जाता है और आप सभी जानते होंगे कि ये जो है ये छठ पर्व के लिए बहुत ही फेमस मिठाई है और छठ पर्व में ठेकुआ जो है वो सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। फिर नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो ये है रोहिन। कहीं कहीं से रोहिणी लिखा भी मिलेगा। रोहिन जो है वो झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न झारखंड की कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन वो पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज ये टॉपिक जो है ये मुझे जितना प्रश्न मिला था बुक में वो मैंने आपको करा दिया है। अगर कहीं से और भी एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर कराने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।